everyone. I welcome you all on my YouTube channel. Today's new topic trigonometry part 2. ठीक है, आज को नया टॉपिक करा रहा हूँ आप सबको trigonometry part 2. पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ से trigonometry part 2. आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ये कॉपी कर लेना. What is the 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. What is the circular measure of angle 11 degree 15 minutes? This is the question and here is your solution. What is the question? What is the circular measure of angle 11 degree 15 minutes? ये आपको किस में निकालना है? सर्कुलर मेजर में निकालना है. कैसे निकालोगे? यहाँ देखो 11 डिग्री प्लस 15 मिनट, सॉरी प्लस तो नहीं, 11 डिग्री ऐसे नहीं, ऐसे गिवन 11 डिग्री 15 मिनट ऐसे है ना. इसको कैसे लिखोगे? 11 डिग्री ऐसे ही है प्लस 15 मिनट है, इसको सेकंड कन्वर्ट कर दो 60, मतलब 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड होता है. 1 मिनट मतलब 60 होता है. तो 11 प्लस 15 बाई 60 हो गया. तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 हो गया. ऊपर का मेरा करता हूँ, हाँ आप ये कॉपी कर लेना. कितना हो गया? 11 प्लस 1/4, 11 प्लस 1/4 हो गया. अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा? 4 11 का 44 प्लस 1 45/4 डिग्री कंप्लीट. अब therefore 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन. अब ये डिग्री है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. पहले मैंने क्या किया, ये डिग्री है इसको ऐसे ही रखा, फिर 15 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 1/4, सेम आ गया ये. ठीक है, इतना ये सॉल्व करके मेरा ये यहाँ तक तो सही है. फिर 45/4 डिग्री सही है. अब ये डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन. तो therefore 45/4 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 45/4 इंटू π/180. ठीक है, अब ये डिग्री है, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में. तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन. तो डिग्री कितना था? 45/4. इस डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो 45/4 इंटू π/180. तो कैंसिल करो, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, फिर 3 3 जा 9, 3 12 जा 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब π1 जा पाई बाई 4 4 जा 16 रेडियन. दिस इज योर आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, माध्यमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये. ठीक है, अभी सारा कॉपी कर लेना. अब सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, देखना बढ़िया से. ये क्वेश्चन आ सकता है सर. सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द measure of two angles of triangle, the measure of two angles of triangle are π/4 and 60 degree. Find the value of third angle. Find the value of third angle in degree and radian. This is your question. The measure of two angles of triangle are π/4 and 60 degree. Find the value of third angle in degree and radian. ये आपका क्वेश्चन. अब आपको क्या निकालना है?
थर्ड एंगल निकालना है, किसमें? डिग्री और रेडियन में निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ है आपका आंसर, कॉपी कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन अब देखो, मान लो लेट एंगल ए, मान लो कितना था? पाई बाई 180 है ना, पाई बाई 180 है, पाई बाई 4 है, सॉरी पाई बाई 4 है ना, पहला एंगल पाई बाई 4 है, इसको सॉल्व करो। थर्ड एंगल होता है ना, मतलब तीन एंगल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है कि नहीं होता है? अब तुमको एंगल ए निकालना पड़ेगा, एंगल बी निकालना पड़ेगा, तब तो थर्ड एंगल निकाल पाओगे, है कि नहीं? पहले फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल निकालोगे तब थर्ड एंगल निकाल पाओगे, तो पहले एंगल ए निकालो। तो क्वेश्चन में क्या था आपका? पाई बाई 4 था कि नहीं था? पाई बाई 4 आपका फर्स्ट एंगल है, तो उसको मैंने एंगल ए मान लिया, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 180, है कि नहीं? पाई का दो वैल्यू होता है, 22/7 और 180। जब किसी चीज का वैल्यू निकालने बोलेगा तो 180 चलाएंगे, और नॉर्मली पाई का वैल्यू 22/7 ही चलता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा हम लोग ये चलाते हैं 180, ट्रिग्नोमेट्री में, क्लियर। अब देखो 180/4 कैंसिल करो, 4 में 4, 4 बार 16, 4 बार 20, मतलब 45 डिग्री आ गया। एंगल ये कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी तो ऑलरेडी तुमको 60 डिग्री दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं हुआ है? एंगल ए मैंने 45 निकाल दिया, एंगल बी 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऊपर का मैं रब कर रहा हूं, आप ऊपर का कॉपी कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। एंगल ए कितना था मेरा? 45 डिग्री प्लस एंगल बी कितना था मेरा? 60 डिग्री प्लस एंगल सी तो निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 45 प्लस 60 कितना होता है? कितना होगा? 10 सॉरी 105 डिग्री, 105 डिग्री होगा, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया। अब मुझे एंगल सी निकालना है, ये नहीं चाहिए, इसको उधर लेके जाओ। तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 105 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना होगा? ये 85 नहीं सॉरी 75 डिग्री होगा, ये होगा कि नहीं होगा? 75 डिग्री। तो एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया, एंगल सी आ गया। अब एंगल जो ये थर्ड एंगल कितना है? फर्स्ट एंगल कितना है हम लोग का? एंगल है, फर्स्ट एंगल ये रफ है, हाँ ये आपका, ये जो कलर है ये रफ है, ठीक है। फर्स्ट एंगल देखो, एंगल ए ये रफ है आपका, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो आपको पहला एंगल दिया हुआ था, सेकंड एंगल दिया हुआ था, थर्ड एंगल निकालना था, कि नहीं? तो फर्स्ट एंगल मैंने निकाल लिया, सेकंड एंगल निकाल लिया, थर्ड एंगल मुझे निकालना था। तो थर्ड एंगल कितना है मेरा? 75 आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन में क्या था? थर्ड एंगल को डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने तो डिग्री में तो कन्वर्ट किया ही हुआ है। अब इसको मैं रेडियन में क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? 75 डिग्री ये तो ऑलरेडी डिग्री में, अब ये इसको किसमें कन्वर्ट करना? क्या पढ़ा था क्वेश्चन में? कन्वर्ट थर्ड एंगल इन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने बोला था। तो डिग्री तो ऑलरेडी कन्वर्ट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डिग्री में ऑलरेडी कन्वर्ट है। नाउ कन्वर्टिंग डिग्री इन रेडियन, अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे? 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, हो गया। 1 डिग्री का मतलब कितना होता है? पाई बाई 180, हमको पता है ना, वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब देखो लास्ट टॉपिक है ये, तो कितना है था मेरा? 75 डिग्री। 75 डिग्री को कितने कैसे लिखेंगे? पाई बाई 180 इंटू 75, हो गया। पाई बाई 80 इंटू 75 हो गया। तो अभी काटो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30,
3 5 जा 15, 3 12 जा 36, तो कितना होगा ये 5 पाई बाई 12 रेडियन होगा, 5 पाई बाई 12 रेडियन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला था, थर्ड एंगल निकालने बोला था, मैंने थर्ड एंगल आपको निकाल दिया, 75 डिग्री थर्ड एंगल है। डिग्री में कन्वर्ट करना था, डिग्री तो ऑलरेडी था तो मुझे उतना हार्ड नहीं करना पड़ा। उसके बाद क्या था, रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो रेडियन का फॉर्मूला ये है, रेडियन निकालने का फॉर्मूला ये है 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। कल मैंने आप लोगों को लिखाया था, हाँ कि नहीं, कल आपको मैंने लिखाया था 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। दिस इज योर रेडियन निकालने का फॉर्मूला, ये इसी से मैंने ये निकाला। अब थर्ड क्वेश्चन, जो ऑप्शन आएगा ये थर्ड क्वेश्चन देखो, सम ऑफ टू एंगल इज कितना है, सम ऑफ टू एंगल 35 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल कितना है 35 डिग्री एंड देयर डिफरेंस is pi by 12. Find the value in degree and circular measure, and in circular measure। क्वेश्चन क्या आपका, सम ऑफ टू एंगल इज 35 डिग्री, दो एंगल का सम कितना है 35 डिग्री और उसका डिफरेंस कितना है पाई बाई 12। तो फाइंड द वैल्यू, जो वैल्यू निकालना है उसको आपको कैसे निकालना है, डिग्री और सर्कुलर मेजर में निकालना है। कैसे निकालोगे बता दो, देखो कॉपी कर लेना आप क्वेश्चन, कैसे करोगे देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे देखो, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 35 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल कितना है 35 डिग्री, तो लेट बी एंगल बी x डिग्री एंड y डिग्री, ठीक है, x डिग्री और y डिग्री। तो सम फर्स्ट एंगल x डिग्री मान लिया मैंने, सेकंड एंगल y डिग्री मान लिया। अब दोनों का सम कितना है 35 डिग्री है, तो x प्लस y इक्वल टू 35 डिग्री। सम आ गया, दो एंगल का सम कितना है 35 डिग्री। तो देखो आपका x डिग्री और y डिग्री मैंने लेट किया एंगल, और ये देखो x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 35। ये पहला इक्वेशन हम लोग का हो गया। नाउ डिफरेंस कितना दिया हुआ था पाई बाई 12, सॉल्व कर दो 180 बाई 12 कितना होगा, 2 छक 12, 2 9 18 0, फिर 2 3 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मतलब डिफरेंस कितना आ गया 15 डिग्री आ गया ना, डिफरेंस कितना आ गया 15 डिग्री आ गया, डिफरेंस कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको नंबर 2 मानो, 15 डिग्री आ गया ना। अब ऊपर वाला मैं रख कर रहा हूं ना, डिफरेंस कितना आ गया 15 डिग्री आ गया, तो x माइनस y इक्वल टू 15 डिग्री, इसको नंबर 2 मान लो। अब एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लो, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, नाउ अब इसको एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लो। कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 15 डिग्री, ये y कट गया, 2x इक्वल टू प्लस होगा ना, ये तो कट गया, ये क्या होगा प्लस होगा, इसको करो कितना होगा 180 माइनस 15 कितना होगा 150 होगा, 150 ये है, सॉरी x प्लस वाई तो हम लोग कितना है 135 है ना, 135 डिग्री, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, ये प्लस करेंगे, प्लस करोगे x प्लस वाई तो 135 है आपका, और x माइनस वाई 15 डिग्री है, इसको प्लस करोगे कितना होगा 150 डिग्री हो गया। अब x का वैल्यू निकालो, 150
डिग्री बाई 2 कितना होगा 2 × 2 2 से 14 2 × 10 तो x इक्वल टू 75 डिग्री आ गया। यहाँ तक सही है, 75 डिग्री आ गया। अब x का वैल्यू डाल दो, कोई भी इक्वेशन में आ जाएगा तुम्हारा। देखो किसमें डालोगे, x का वैल्यू खाली में रखा, ठीक है, बाकी सब रखा हो। अब x का वैल्यू जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें डालोगे, 1 में डाल दो, क्या दिक्कत है। x प्लस वाई इक्वल टू 135 डिग्री। y का x का वैल्यू निकाले हो तो y का भी तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो कोई भी इक्वेशन में डाल दिया। 75 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 135 डिग्री। अब y का वैल्यू खाली चाहिए मुझे, तो 135 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो कितना हो गया ये 0। 30 में से 7 गया तो कितना होगा 60 y इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। आगे कि नहीं आ गया, x का वैल्यू आ गया कितना, x का वैल्यू कितना आया था, मतलब 75 डिग्री आया था x का वैल्यू। देयरफॉर x इज इक्वल टू 75 डिग्री आया था, y इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। x 75 डिग्री y 60 डिग्री आ गया। अब डिग्री में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये मिटा दिया, आप कॉपी कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है कई एग्जाम में, प्रैक्टिस कर लेना ये। नाउ converting degree into रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन है ना, ये मिटा दे रहा हूँ है ना। अब 75 डिग्री पहले निकालो, तो कितना होगा ये पाई बाई 180 इंटू 75, काटो 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 3 जा 15 5 से 30 3 5 जा 15 3 12 जा 36, तो कितना होगा ये 5 पाई बाई 12 रेडियन आ गया। अब दूसरा को करो, दूसरा को सॉल्व करेंगे, अब मैं रफ कर रहा हूँ। अब किसको, अब y वाला सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, y वाला सॉल्व करना पड़ेगा। 60 डिग्री 75 डिग्री मैंने सॉल्व कर लिया x का पार्ट, अब y का पार्ट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। बस डिग्री को रेडियन में खाली कन्वर्ट करना है, आंसर आपका खत्म। अब y इक्वल टू 60 डिग्री, अब इसको कन्वर्ट करो, 16 डिग्री इक्वल टू कितना होगा पाई बाई 180 इनटू 60, यस ये 0 कैंसिल, 6 और 6 6 18, मतलब देखो फिर से मैं बता रहा हूं, देखो 60 डिग्री है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो फार्मूला क्या है पाई बाई 180 प्लस में उधर जाकर मल्टीप्लाई 60 हो गया, ये 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 3 जा 18, मतलब पाई बाई 3 रेडियन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में तो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ 3 cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा, if 3 cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा, what is the value of tan थीटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if 3 cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा, what is the value of tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू निकालने पड़ा, तो गिवन 3 cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा, तो डिवाइडिंग दोनों तरफ किसे cos थीटा से डिवाइड करो tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा मतलब क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है कि नहीं होता है, tan थीटा का मतलब, tan थीटा का मतलब क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है कि नहीं होता है, मैंने आपको बताया भी था कल को। tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा बाई cos थीटा, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ भी cos होगा तब तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का। अब ये देखो कैसे, क्वेश्चन आप कॉपी कर लेना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos थीटा, तो कितना था 3 cos थीटा बाय cos थीटा, ठीक है, डिवाइड करना है,
इक्वल टू 2 sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, तो ये cos थीटा ये cos थीटा कट गया, तो sin थीटा बाई cos थीटा कितना आया tan थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा कितना है tan थीटा, tan थीटा का मतलब कितना होगा 3/2। आंसर यही था फंडा, सबसे इजी क्वेश्चन ये। आंसर कैसे, दोनों को मैंने cos थीटा से डिवाइड किया, cos थीटा कट गया इक्वल टू 2 sin थीटा बाई cos। sin बाई cos का मतलब क्या होता है tan, मैंने आपको कल बताया था ना, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप समझ गए होंगे। तो sin थीटा बाई cos थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा बन जाएगा, और 3 डिवाइड में 3 और 2 किस में डिवाइड में है ना, इक्वल टू का मतलब क्या होता है डिवाइड होता है कि नहीं होता है इक्वल टू का मतलब, तो 3 और 2 डिवाइड में कैंसिल होगा नहीं होगा, तो 3/2 दिस इज आवर आंसर। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/2। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।